हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पोलरीमीटर की। पोलरीमीटर क्या काम आता है, वो उसका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एंड अदर पेंट इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और साथ साथ में इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस लेना आवश्यक है एनालिसिस के समय, या कोई भी अननोन कंपाउंड होता है उसके लिए उसकी एनालिसिस में क्या यूज में आता है, उसका रोटेशन जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो मेनली जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पर है, वो है पोलरीमीटर। नॉर्मली मॉडिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट भी काफी मार्केट में है जो कि सॉफ्टवेयर बेसिस होते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर आज मैनुअली है। प्रिंसिपल दोनों का एक ही होता है, फंक्शन दोनों का एक ही होता है। आज हम स्टडी करेंगे कि पोलरीमीटर क्या काम आता है और साथ साथ में इसका यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है, इसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपके सामने है सबसे पहला जो एक लाइट जो आपके सोर्स दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द सोडियम लैंप लाइट। दैट इज सोडियम लैंप लाइट, जिसका जो कि जो एक्साइट जो वेवलेंथ है इसका लाइट का वो है 5 at 9 नैनोमीटर। मीन्स सोडियम लैंप इसका यूज में इसलिए लेते हैं क्योंकि दैट इज अ पोलरीमीटर, मतलब पोलराइज लाइट आपको यूज में लेनी है। पोलराइज लाइट के कारण जो भी जब पास आउट कराएंगे सैंपल से तो उसके अंदर जो ऑप्टिकल रोटेशन जनरेट होगा, जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, क्योंकि पर्टिकुलर ईच कंपाउंड अपना एक रोटेशन रखता है जो रोटेशन शो करते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है जो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, कोई कंपाउंड लीवो रोटेशन शो करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं शुगर के अंदर सुक्रोज वगैरह जैसे कंपाउंड है जो डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशन शो करते हैं। ये इसके अलावा आप देखेंगे जो एंटीबायोटिक्स हैं या प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, वो अपना एक स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। तो मुख्य रूप से ये ऑप्टिकल रोटेशन निकालने में काम आता है। आप उस सैंपल से पोलराइज लाइट पास करवाएंगे, कराने के बाद में जो उसके अंदर ऑप्टिकल रोटेशन के अकॉर्डिंग जो अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग जो लाइट पास होती है और रोटेट करता है, तो वो जो रोटेशन होता है वो आप इसमें देखते हैं। कुल मिला के हम कहें कि ऑप्टिकल रोटेशन देखने के लिए आपको पोलरीमीटर यूज में आता है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है या लीवो रोटेशन शो कर रहा है। तो मेनली इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहला होता है, एक इंस्ट्रूमेंट पार्ट की बात करें, सबसे पहले होता है सोडियम सोर्स होता है, उसके बाद में एक लेंस लगा होता है जो कि प्रिज्म की तरह काम करता है। लाइट पास होने के बाद में एक होता है सैंपल चेंबर, जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द सैंपल चेंबर। इसके अंदर एक सैंपल ट्यूब होता है, जैसे सैंपल ट्यूब होता है जो 20 डायमीटर का भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का होता है। आपको जब स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन निकालेंगे तो इसका हम लेंथ इसका यूज में लेंगे। ये अभी जो हमारे पास जो ट्यूब है वह है 20 सेंटीमीटर की, मीन्स 2 डायमीटर का इसका लेंथ है। और साथ साथ में एक बल्ब होता है बीच में जो कि एयर बबल्स को आप यहाँ पर इसको बीच में लेकर के आप इसका ऑप्टिकल रोटेशन किसी भी सैंपल का सोल्यूशन का इससे निकाल सकते हैं। इसके अंदर अभी ये वाटर भरा हुआ है, एज ए डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, एज ए नोट शो द ऑप्टिकल रोटेशन लाइक डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अभी वाटर कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता है, इसलिए हमने ब्लैंक के रूप में वाटर ले रखा है। बीच में बल्ब है और इसको रखने का तरीका सैंपल पोर के अंदर ऐसा, ये सैंपल जो है रखने का है। आपको सैंपल यहाँ रखना होगा सैंपल ट्यूब में भर करके, सैंपल ट्यूब का लेंथ आपको देखनी होगी। उसके बाद में जो लाइट पास आउट होगी, जो इसके थ्रू पास आउट होगी, यहाँ से पास आउट होगी, यहाँ तक आएगी। यहाँ आने के बाद में यहाँ पर एक आगे एक आई प्रिज्म और आई लेंस लगा होता है और वहां पर साथ में एक पैमाना लगा होता है। ये पैमाना आप देख सकते हैं, इसके अंदर इस आई लेंस के अंदर आपको पैमाना लगा होता है जो 0 से लेकर के और प्लस और माइनस में जाता है। तो मोस्टली पोजीशन ये होती है, पैमाने की स्केल की पोजीशन बताऊं आपको, बीच में 0 होता है, इधर आपका माइनस जो लगा होता है इज ए लीवो रोटेशन, यहाँ प्लस लगा होता है दैट इज द डेक्स्ट्रो रोटेशन। 10 से रीडिंग चालू होती है और यहाँ पर भी 10 से रीडिंग चालू होती है। अगर आपका मूवमेंट इधर होता है, सपोज जो पोजीशन होगी जहां आप रीडिंग नोट डाउन करोगे तो आपका वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करेगा। अगर आपका मूवमेंट इधर होता है तो दैट इज द लीवो रोटेशन। अब पैमाने के बाद में आप देखेंगे कि 3 सिचुएशंस होती है, आपको रीडिंग नोट डाउन कहाँ करनी है। फर्स्ट सिचुएशन होती है जहां पर एक गोला होता है, उसके अंदर एक लाइन होती है, वो अगर आपको लाइट वाला होता है तो उसको नोट डाउन नहीं करना है वहां पर। जहां पर बीच में डार्क हो जाए वहां नोट डाउन नहीं करना है। जहां पर सिमिलर आपका पोजीशन हो जाए, लाइट और डार्कनेस सेम हो जाती है, दैट इज द पोजीशन टू बी नोट डाउन ऑन द रीडिंग ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन। वहां आपको अल्फा नोट डाउन करना होगा, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन मीन्स क्या हुआ अल्फा, और स्पेसिफिक जो ऑप्टिकल रोटेशन, और स्पेसिफिक रोटेशन क्या हुआ SOR, जिसका फॉर्मूला है आपको ऑप्टिकल रोटेशन निकालना होगा। उसके बाद में आप कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब और इंटू 100 करके आप इस SOR निकाल सकते हैं। मोस्टली फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी बात कर रहे हैं आप पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है और उसको कैसे यूज में लेते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट क्या है।
तो सबसे पहली बात है कि आप इसी पोजीशन पे आके आपको अल्फा नोट डाउन करना होगा। तो ये पेन जो स्केल है, पहला स्केल ऊपर वाला जो स्केल है वो आपको पैमाने के लिए होता है, नीचे वाला स्केल आपको सिचुएशन, किस सिचुएशन पे आपको, किस पोजीशन पे आपको अल्फा जो पोजीशन है वो नोट डाउन करनी है, अल्फा रीडिंग नोट डाउन करनी है। ये पोजीशन मैंने बताई हुई है कि आपको इस पोजीशन पे जहां पर डार्कनेस एंड लाइटनेस दोनों सेम हो, दैट इज द पोजीशन टू बी नोट डाउन फॉर ऑप्टिकल रोटेशन। आपका रोटेशन कैसे होगा? अगर आपका मूवमेंट इधर होता है दैट इज द डेक्स्ट्रो रोटेशन, आपका मूवमेंट इधर होता है पैमाने का दैट इज द लीवो रोटेशन। आपको ये पोजीशन आपको बहुत केयरफुली आपको देखनी होगी और उसके बाद में आप अल्फा आपको पता लग जाएगा। अल्फा पता लगने के बाद में आपको एसओआर निकालना होगा, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री के अंदर बात करें, जो रॉ मटेरियल होता है ये तो आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट पार्ट, परंतु जो भी रॉ मटेरियल होता है लाइक होता है फॉर एग्जांपल आप जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें लैक्टोज बेस मेडिसिन बनती हैं या सुक्रोज बेस मेडिसिन बनती है, या हम कह सकते हैं कि जो फूड इंडस्ट्री है उसमें लैक्टोज एंड सुक्रोज बेस जो होती है चॉकलेट्स वगैरह या अदर प्रोडक्ट बनते हैं, रॉ मटेरियल बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई रिसर्च का केमिकल जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है या ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका ऑप्टिकल रोटेशन निकाल करके आप उसकी प्योरिटी का पता लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्योरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप किसी भी केमिकल का या किसी भी कंपोजिशन का। अगर स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है एज ए स्टैंडर्ड ऑप्टिकल रोटेशन देता है और अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो आपका वो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन वो नहीं आएगा जो उसका एक्चुअल है। तो आप ये कह सकते हैं कि दैट इज द कंपाउंड इज इम्प्योर नॉट ए प्योर। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है फूड इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री या एनी ड्रग इंडस्ट्री है या एनी इंडस्ट्री है उसमें इसका पोलरीमीटर का काफी यूज है। हालांकि आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पर सपोज आपका शुगर सैंपल दिया गया, आपको शुगर सैंपल का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है 13.3 के आसपास होता है, एज ए डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। अगर आप शुगर के अंदर कोई इंप्योरिटी मिक्स है सपोज, तो आप उसके अंदर 10% शुगर सोल्यूशन बनाएंगे और उसको भरें, इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद ऑप्टिकल रोटेशन देखेंगे, अगर 13.3 के पास नहीं आता है, अगर उसका कम होता है या ज्यादा होता है तो दैट इज द शुगर इज द इम्प्योर। तो ये काफी जो इंपॉर्टेंट यूज है इसका। साथ साथ में इसका फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज है। काइनेटिक्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं आप उसको एसओआर के थ्रू या ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यूज होगा कि जो मिल्क इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, जिसमें एज पर आईपी के इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की टेस्टिंग करनी होती है, तो वहां पर एसओआर का या स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन का काफी यूज होता है। क्योंकि पर्टिकुलर एक कंपाउंड होता है अपना एक स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रखता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोस्टली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, एंड एनी अदर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हो गई, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए। और इसके अलावा मिल्क के अंदर आप शुगर जो लैक्टोज की जो क्वांटिटी है उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ साथ में जो प्रोडक्ट जो रिसर्च प्रोडक्ट है आपके बनाए हुए वो अगर पर्टिकुलर ऑप्टिकल रोटेशन एक स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन दे सकते हैं तो उससे देते हैं, तो आप उससे उसकी जो नेचर होती है वो पता लगा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं। तो इसका काफी यूज है। तो आज हमने बताया कि इसका कैसे काम किया जाता है और कैसे काम करते हैं। अगले हम वीडियो में बताएंगे कि आपको 10% शुगर का सोल्यूशन में से उसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और कैलिब्रेशन करने के बाद में उसका सैंपल एनालिसिस कैसे की जाती है। तो आज का हमारा वीडियो यही है कि पर्टिकुलर ये पोलरीमीटर है वो कहाँ काम आता है और किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या क्या यूज होता है। मोस्टली इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट पार्ट में बहुत छोटा माइनर इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मली इसमें लाइट सोर्स होता है, वो सोडियम लैंप होता है जो 5 at 9 नैनोमीटर का वेवलेंथ एक्साइट करता है। साथ में प्रिज्म होता है, लेंस होता है, डिटेक्टर के रूप में एक पैमाना होता है और साथ में एक सोर्स होता है जिसको आप सेट करके उस पर्टिकुलर पैमाने पर आप रीडिंग लेते हैं। मतलब एक मैंने पोजीशन बताई है, इस पोजीशन पे आपको ऑप्टिकल रोटेशन या आपको अल्फा का पता लग जाएगा। अल्फा पता लगने के बाद में पर्टिकुलर आप अल्फा जो एसओआर निकालेंगे तो एसओआर में अल्फा डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इनटू लेंथ इनटू 100 करके आप एसओआर निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब आपको अल्फा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्फा अगर आपका एक्यूरेट है मीन्स हो गया कि कंपाउंड इज प्योर। अगर अल्फा आपका नहीं आता है एज पर आईपी लाइन या आईपी इंडियन फार्माकोपिया या यूएसपी फार्माकोपिया या एनी होम्योपैथी फार्माकोपिया या आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, अगर आपका ऑप्टिकल रोटेशन अगर आपका सही नहीं है तो दैट इज द कंपाउंड इज इम्प्योर, आप उसको फेल कर सकते हैं। तो एनी रॉ मटेरियल, एनी फूड इंडस्ट्री, एनी ड्रग इंडस्ट्री, एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ऑप्टिकल रोटेशन का क्या यूज है और इसका पोटेंशियो जो पोलरीमीटर है उसका क्या यूज है, ये मैंने बताया आपको। और मोस्टली इसका कैलिब्रेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना कैलिब्रेशन किए आप ऑप्टिकल रोटेशन को सही कैसे ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए आवश्यक है आपको इसका कैलिब्रेशन करें। मोस्टली कैलिब्रेशन के लिए सुक्रोज का सोल्यूशन होता है, 10% सोल्यूशन यूज मिल जाता है। अगली वीडियो में इसको बताऊंगा इसका कैलिब्रेशन कैसे करें और उसका सैंपल एनालिसिस कैसे किया जाता है। और उसका सैंपल एनालिसिस को अगर
उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन आता है उसको SOR कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें अगले वीडियो में बात करेंगे। तो नॉर्मली बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत बढ़िया टेक्निक है, जो कि इनिशियल स्टेज पे आपको ये पता करती है कि पर्टिकुलर कंपाउंड जो है आपका प्योर है, इम्प्योर है, साथ साथ में आपका रिसर्च का केमिकल है या जो आपने कंपाउंड प्रिपेयर किया है वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है या नहीं करता है, और करता है तो फर्दर एनालिसिस में उसका क्या यूज है ये आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।